वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यूरॉक एजुकेशन में। और मैप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज ओशंस ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 5 मेजर ओशंस हैं, जो कि पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन है। और ये जो है वो मैंने साइज़ के अनुसार अरेंज किया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा हमारे पास पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। तो इन सभी के बारे में थोड़ी-थोड़ी जानकारी लेंगे हम यहाँ पर, और उनके बाउंड्रीज़ के बारे में देखेंगे कि ये किस तरीके से किन-किन जो फिजिकल फॉर्म्स के द्वारा ये बाउंडेड है, और कौन-कौन सा कॉन्टिनेंट आ रहा है इसके बाउंड्रीज़ के पास। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन। बचपन से यहाँ पढ़ते आ रहे हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट ओशन है। अगर इसको हम लोग नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड करें तो इक्वेटर के ऊपर को हम लोग नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते हैं, और इक्वेटर के नीचे को हम लोग साउथ पैसिफिक ओशन बोलते हैं। अगर ईस्ट की तरफ बात करें, अगर इस फिगर में ईस्ट की तरफ बात करें हम, तो ईस्ट में हमारे पास क्या है, अमेरिका आ जाए, यानी कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसकी बाउंड्रीज को बना रहा है। फिर अगर वेस्ट में बात करें तो वेस्ट में हमारे पास क्या मिल रहा है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसको बाउंड्री दे रहा है। नॉर्थ की तरफ हमको आर्कटिक ओशन मिल रहा है बाउंड्री के रूप में, और साउथ में हमको साउदर्न ओशन बाउंड्री के रूप में मिल रहा है। जैसे कि ये जो साउदर्न ओशन है वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो क्या है, उसको साउदर्न ओशन के रूप में इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ईयर 2000 में इसको डिक्लेयर किया कि ये साउदर्न ओशन रहेगा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड का। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिल जाती है चीज़ों को समझने में, और एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हमको मिल जाती है कि ये पैसिफिक ओशंस कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। और नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक आप इक्वेटर के रूप में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसको, तो आपको पता है कि जैसे 71% जो है वाटर जो है वो 5 ओशंस में ही है। पूरे वर्ल्ड का जो वाटर है वो 71% जो वाटर है वो 5 ओशंस में ही है। और जो पैसिफिक ओशन है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है 46% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस को कवर करता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि 100% अगर वाटर सरफेस होगा तो 46% अकेले सिर्फ पैसिफिक ओशंस इसको कवर करता है। आप इसके मैग्नीट्यूड को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है प्रशांत महासागर का एरिया। फिर आते हैं इसके लेंथ एंड ब्रेड्थ के बारे में। अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ हम जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ कहने का मतलब यह है कि जो आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक सर्कल के पास है, जहाँ पे पैसिफिक ओशंस की बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ से लेकर अगर हम साउदर्न ओशन की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो 15,500 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर। बियरिंग सी से लेकर के 60 डिग्री साउथ सर्कमपोलर जो डिस्टेंस है वो 15,500 किलोमीटर है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन देखें, यानी कि लेंथ वाइज देखें, तो 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो 0 डिग्री आपको इक्वेटर दिख रहा है उससे ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे अगर आप जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करता है, जो कि 19,800 किलोमीटर है। 19,800 किलोमीटर का लेंथ ये कवर करेगा। कहाँ से? 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है, फ्रॉम द इंडोनेशिया से लेकर के कोस्ट ऑफ कोलंबिया एंड पेरू तक। तो इंडोनेशिया से लेकर के कोस्ट ऑफ कोलंबिया एंड पेरू तक, अगर आप लेफ्ट की तरफ देखेंगे मेरियाना ट्रेंच की इधर की तरफ, तो इंडोनेशिया से लेकर के राइट की तरफ में आपको मिलेगा कोस्ट ऑफ पेरू एंड कोलंबिया। तो वहाँ पे ये 19,800 किलोमीटर का डिस्टेंस ये क्या कहते हैं कवर करता है। फिर एवरेज डेप्थ जो इसका है 4,188 मीटर है। 4,188 मीटर इसका एवरेज डेप्थ है। और आपको पता ही होगा कि जैसे मेरियाना ट्रेंच जो है वो सबसे डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये इसकी जो गहराई है वो है लगभग 11 किलोमीटर, यानी कि 11,000 मीटर लगभग इसकी गहराई है। और मोर प्रिसाइडली बोले तो 10,911 मीटर, 10,911 मीटर इसकी गहराई है मेरियाना ट्रेंच की, और अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी यही है। तो ये तो था पैसिफिक ओशंस के बारे में। अब पैसिफिक ओशंस के बीच से गुजरता है, पैसिफिक ओशंस जो है ये ऊपर की तरफ देखेंगे नॉर्थ पैसिफिक के पास, तो अमेरिका को एशिया से जोड़ने वाला एक स्ट्रेट है बियरिंग स्ट्रेट जो है वो पैसिफिक ओशंस को उनसे आर्कटिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। और यहीं से हमारे पास इंटरनेशनल डेट लाइन भी जो है वो गुजरती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और याद भी रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, जो चलते हैं हम यहाँ पर, तो वो है नॉर्थ अटलांटिक यानी कि अटलांटिक ओशंस के पास। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशंस का जो शेप है वो एस शेप का है। अटलांटिक ओशंस का जो शेप है वो एस शेप का है।
और इसको भी अगर हम नॉर्थ और साउथ के रूप में डिवाइड करें तो ऊपर वाले जो है इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और इक्वेटर के नीचे यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर जाएंगे तो इसको हम लोग साउथ अटलांटिक ओशन के रूप में बोलते हैं। ठीक है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है और अर्थ के सरफेस का जब 22% कवर करता है। अगर टोटल अर्थ का सरफेस जो है उसका 22% ये अटलांटिक ओशन कवर करता है और 26% वाटर के सरफेस का। तो पैसिफिक ओशन 46% कवर कर रहा था वाटर सरफेस का, अर्थ वाटर सरफेस का 46% और ये 26%। तो समझ रहे होंगे क्योंकि उससे मैग्नीट्यूड में कितना छोटा हो गया, सीधे 20% के लगभग कमी आ गई। ठीक है, और इसकी बाउंड्रीज की बात करें हम तो ईस्ट की तरफ में यूरोप है और अफ्रीका है। आप देख रहे होंगे ईस्ट की तरफ यूरोप एंड अफ्रीका, वेस्ट की तरफ में दोनों अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो वही आर्कटिक ओशन और साउथ में साउदर्न ओशन। तो साउदर्न ओशन जो है ना वो क्लियर डिमार्केशन हम लोगों को प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है समझने के लिए, और एक दिमाग में मैप सा बन जाता है कि किस तरीके से इसकी बाउंड्रीज को कवर की गई होगी, यानी कि कौन से ओशंस की बाउंड्रीज कहाँ तक है। अफ्रीका के नीचे यानी केप ऑफ गुड होप के नीचे से आप देखेंगे तो वहाँ से इसकी डिमार्केशन है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि बाउंड्री नीचे कहाँ तक जाती होगी। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है कि ईयर 2000 में इसको इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 60 डिग्री साउथ जो साउदर्न ओशन है उसको आइडेंटिफाई किया और बताया, तो उसके साथ एक क्लियर डिमार्केशन मिल गई साउदर्न ओशन की। और अटलांटिक ओशन के बारे में बता दें तो ये जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि ये ग्रोइंग फेज में है, और पैसिफिक ओशन जो कहा जाए वो श्रिंकिंग फेज में है। अटलांटिक ओशन जो है वो लगभग 2 से 3 इंच पर ईयर ये एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, ड्रिफ्ट कर रहा है अगर आप समझ रहे होंगे इस तरीके से। और अटलांटिक ओशन जो है ये बिजिएस्ट ओशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेजर कॉन्टिनेंट्स है यहाँ से इसकी सी रूट्स की प्रोवाइड, मतलब सी रूट्स यहीं से ट्रेडिंग की जाती है सी रूट के थ्रू। तो ये काफ़ी बिजिएस्ट ओशंस के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं इंडियन ओशंस के बारे में। तो इंडियन ओशंस पहला ओशन है जो कि किसी एक कंट्री के नाम पे ये रखा गया है, इंडियन ओशन। तो कंट्री के नाम पे आपको मिल जाएगा इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर। और हिंद महासागर के अगर बाउंड्रीज के बारे में बात करें तो नॉर्थ में तो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ही, साउथ में साउदर्न ओशन यानी कि फार साउथ में साउदर्न ओशन इसको बाउंड्री प्रोवाइड कर ही रहा है। ईस्ट की तरफ बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ही है, और वेस्ट की तरफ बात करें तो अफ्रीका। तो ठीक है, इस तरीके से ये है, और उधर गल्फ कंट्रीज़ की तरफ वो उसको कवर कर रहा है, यानी कि ये पूरा क्या है, ये इंडियन ओशन है। ठीक है, और इंडियन ओशन में ही आपको पता होगा कि बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और बहुत तरह के सी एन ओशन, स्मॉल सी एन ओशन आपको मिल जाएंगे, चैनल्स, स्ट्रेट्स वगैरह। साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक का, यानी कि साउदर्न टिप ऑफ द अफ्रीका, ये केप ऑफ गुड होप के पास जो दिख रहा होगा वो, और ऑस्ट्रेलिया तक इसकी जो लंबाई है वो लगभग 10,000 किलोमीटर है, यानी कि 10,000 किलोमीटर यह क्या है, चौड़ा है। और यह थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, और 20% वाटर को, टोटल वाटर का 20% आपको मिलेगा इंडियन ओशन में। ठीक है, एवरेज डेप्थ की बात करें तो 3,890 मीटर इसकी एवरेज डेप्थ है। डीपेस्ट पॉइंट है डायमेंटिना डीप 8,047 मीटर। तो यह अपने प्यारा भारत का प्यारा सा महासागर, यानी कि इंडियन ओशन। नेक्स्ट में चलते हैं हम, तो नेक्स्ट में हमको मिलेगा साउदर्न ओशन का। तो साउदर्न ओशन के बारे में मैंने पहले बहुत बता दिया हुआ है कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को साउदर्न ओशन के रूप में डिनोट किया गया है। सर्क्यूम पोलर है, यानी कि पूरे ये अंटार्कटिका रीजन को क्या करता है, कवर कर दे रहा है, और ये साउथ में है। तो अंटार्कटिका को इनसर्कलिंग करते हुए आपको साउदर्न ओशन मिल जाएगा। और पिछले बार यानी कि अदर ओशंस के बारे में जानते हुए हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली है। ठीक है, एवरेज डेप्थ जो है 4,000 से 5,000 मीटर तक है, और साउथ सैंडविच ट्रेंट जो है वो 7,236 मीटर डीप है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्कटिक ओशन। तो मैप काफ़ी आसान हो जाता है इस साउदर्न ओशन के डिमार्केशन के बाद, यानी कि इसके आइडेंटिफिकेशन और इसकी बाउंड्री के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है, वरना हमें समझ में नहीं आता था कि कौन सा ओशन कहाँ तक है। तो कन्फ्यूजन था काफ़ी इसके लिए, इसीलिए इसको ईयर 2000 में इसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे तो हमको मिल जाएगा आर्कटिक ओशन। तो नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे तो आर्कटिक ओशन ये सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है, शैलोवेस्ट यानी कि कम गहराई वाला ओशन है, रफली सर्कुलर। आपको सर्कुलर तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन रफली सर्कुलर इसको मान लीजिए कि रफली सर्कुलर है।
ऑलमोस्ट साइज ऑफ रसिया एंड कोस्ट लाइन जो है लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा है। मतलब कि आर्कटिक ओशन का कोस्ट लाइन अगर कवर कर रहा होगा तो लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा इसका कोस्ट लाइन है। और ये जो आर्कटिक ओशन है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बे, लेक्स और सीज के आएंगे, जैसे कि बैफिन बे हो गए एंड बाउफोर्ट सी हो गए, हुक्सिन सी हो गए, ईस्ट साइबेरियन सी हो गए, ग्रीनलैंड सी, हडसन बे, कारा सी, लेप्टिव सी, वाइट सी, बेरेंट सी, इस तरीके के बहुत सारे बे और सीज जो हैं वो आर्कटिक ओशंस के अंदर में आते हैं। तो नॉर्थ पोल की तरफ हमारे पास आर्कटिक ओशन हो गया, साउथ की तरफ साउदर्न ओशन हो गया। ठीक है, साउदर्न ओशन को हम लोग कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे साउदर्न ओशन को हम लोग ग्रेट साउदर्न ओशन या अंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये चौथा लार्जेस्ट था और इसके एक दो नाम और भी थे। तो ओशन सीरीज में हम लोगों ने 5 ओशंस के बारे में देखा, उनकी बाउंड्रीज के बारे में देखी और थोड़ी बहुत उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस भी ली। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनकी बाउंड्रीज क्या है। मेन फोकस यहाँ पे बाउंड्रीज और क्लियर माइंड में एक पिक्चर सा बन जाना चाहिए था, इसीलिए यह वीडियो बनाया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।